दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आज़ाद जी, मानवर कांसीराम साहब, बुद्धप्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हम सब के नेता, न्याय योद्धा, संविधान रक्षक, हम सब की इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, लाचार सभी की आवाज, एक सशक्त आवाज न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और तमाम सब हमारे क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं मानवर कांसीराम साहब को उनके जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और सबके बीच ये संकल्प लेता हूं, हम जीवन में कुछ और बने या ना बने, लेकिन तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, मानवर कांसीराम साहब, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, उनकी जो विचारधारा थी, अंतिम सांस तक उस विचारधारा को जमीन पर 100% उतारने के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे। एक अनुभव मैं आपको साझा करना चाहता हूं और राहुल जी आपको भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरे देश में इस 9 महीने में जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, घूमने के बाद एक अनुभव किया कि कांग्रेस पार्टी के लोग अरबोपति बन गए। जगह जगह मेरे ख्याल लाखों लोग करोड़ों अरबोपति हैं, लेकिन पार्टी गरीब हो गई। बीजेपी के पास 12,500 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है और कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी, उसके अकाउंट में मुश्किल से 130-140 करोड़। कहां हैं हम? और वो जो अरबों खरबोपति बने हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और वो संगठन में भी हैं, लेकिन जमीन पे काम कौन करेगा? एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे भी है और जो मंच पे बैठे हैं आपसे भी है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, कांग्रेस के लाखों लोग जेल गए। इतने संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आज भारत आजाद है? अरे ये बताइए, आपको कपड़े खरीदने, आपको जूते खरीदने किस दुकान से खरीदने हैं, ये आप तय करेंगे या कोई और तय करेगा? अगर भारत को तेल खरीदना है, किससे खरीदना, कौन सस्ता देगा, किसका तेल अच्छा है, यह बात भारत तय करेगा या ट्रंप तय करेंगे? इतनी गुलामी। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर डर किस बात का है? ऐसे कौन से काले कारनामे किए हैं, कौन से सबूत आपके ट्रंप के पास है, बताइए। इतना डर किस बात का? इतना डर किस बात का कि भारत गुलाम हो जाए, भारत की जनता गुलाम हो जाए, लेकिन आप केवल प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश को डुबो रहे हैं, पूरे देश को आपने गुलाम बना दिया। आज आप सबके माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं और यह मांग है केंद्र की सरकार से, चूंकि मानवर कांसीराम साहब की हम जयंती मना रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अब से कम 40 साल पहले चप्पल में, हवाई चप्पल में, आधी बाजू की शर्ट में शर्ट बाहर निकली हुई, दिल्ली के घोंडा गांव में मेरा जन्म हुआ। वो घोंडा चौक पे डीटीसी की बस से उतरे, पैदल पैदल घर आए, 12-13 लोगों की मीटिंग ली। मैं तो उस वक्त 10वीं में पढ़ता था, मतलब उस वक्त हम लोग वॉल राइडिंग करते थे, उसकी DS4
तब हुआ करती थी, उसके जो लोग चुनाव लड़े थे। किस तरीके से गली गली में जाकर 50 आदमी 10 आदमी के बीच रात रात को खुद वॉल राइटिंग करा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं बीएसपी से पहले की बता रहा हूं, DS4 के टाइम की। और रात को 12 बजे घर में घुसे जिसके यहाँ ठहरे थे। नागपुर की घटना है। भूख लगी थी, खाना था नहीं, उनके घर में बची हुई सूखी रोटी उन्होंने सामने रख दी। रोटी तोड़ी उन्होंने, और वो सूखी रोटी थी, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा सूखी थी कि वो रोटी को देखे, खुद को देखे। लेकिन उन्होंने इसलिए खाई कि जो बाकी रात साथ में काम कर रहे थे उनको कहीं ऐसा ना लगे कि ये सूखी रोटी परोस दी है। उस आदमी के दिल को पूछो, जो गरीब आदमी झुग्गी है जिसकी, वो सूखी रोटी से रोटी तो दे रहा है। ऐसे रोटी खा के। एक बार बंगाल की घटना है, कैलकाटा की। वो अलग अलग मीटिंग लेकर पहुंचे, रात को लेट, अक्सर रात को लेट हो जाते थे, भूख लगी थी। कह रहे क्या करें? कह रहे कुछ नहीं है, वो ब्रेड एक पैकेट ले लो, कुछ नहीं है तो, और 3-4 केले ले लो। 2 ब्रेड में बीच में केले लगा के, ऐसे ब्रेड पीस केले लगा के खा रहे। अरे सोचो, क्या इस तरह की कुर्बानी आप कर पाओगे? अगर कांग्रेस को वापस चाहते हो वो गौरवशाली इतिहास जिसने भारत को आजाद किया, तो उस कुर्बानी को याद करो जो हमारे लाखों लाख लोग जेल गए। क्या आप जेल जाने को तैयार हो? क्या आप भारत को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं तो घर बैठ के तो आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते। आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते घर बैठ के। ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। भारत फिर से गुलाम हो चुका है। भारत के निर्णय विदेश ले रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री वो पूरी तरीके से गुलाम हैं, डरे हुए हैं। वो आप जैसे क्रांतिकारी लोगों को चाहते हैं। इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मानवर कांसीराम साहब के जो वो कार्यकर्ता जिन्होंने भूखे रह के गली गली में जाकर आंदोलन खड़ा किया, लोगों में हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, उसको साकार किया, आज समय आ गया है। आपको कितने मुश्किल से, देखिए एक चीज कह के मैं, चूंकि राहुल जी को टाइम दूंगा, ज्यादातर लोगों का ध्यान उन क्रांतिकारियों पर जाता है जिन्होंने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन के लिए कुर्बानी दी। लेकिन एक और ऐसा न्याय योद्धा है जो 3000 साल की गुलामी के खिलाफ अकेला लड़ा, और वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। जीवन भर कितनी दुख तकलीफ झेली, लेकिन उसके बाद एक ही सपना, और वो संघर्ष का दिन जिसको हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद है कब की बात है? 23 सितंबर 1917। जो कोलंबिया से पढ़कर आए, क्योंकि कोलंबिया जाने के लिए जिन्होंने वजीफा दिया था सियाजीराव गायकवाड़ ने, उन्होंने ये शर्त रखी थी जब अमेरिका से पढ़कर आओगे तो मेरे यहां नौकरी करनी होगी। उसी शर्त के तहत जब नौकरी करने गए तो रहने के लिए मकान नहीं, किसी ने मकान किराए पे नहीं दिया। एक पारसी धर्मशाला के मैनेजर ने झूठा लिख के, उनकी जाति झूठी लिख के उनको किराए पे दिया। लेकिन जैसे ही जातिवादी लोगों को पता लगा कि एक अछूत यहां पर रहता है, उनके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया, उनको जान से मारने की धमकी दी और कहा छोड़ दो बड़ोदरा को तुरंत। वो रेलवे स्टेशन गए बॉम्बे वापस जाने के लिए, ट्रेन छूट चुकी थी, अगली ट्रेन में टाइम, तब क्या करें? तो सियाजीराव गायकवाड़ जी का बनाया हुआ कमाटी बाग पहुंचे। वहां पे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे और ये चिंतन करने लगे कि मैं विदेश से पढ़कर आया, उसके बाद भी मेरी काबिलियत की कोई कदर नहीं इस देश में, लेकिन मेरे तो करोड़ों लोग भूखे प्यासे आए दिन रोज अपमान का जीवन जीते हैं। ना पढ़ने का रास्ता है, ना आगे बढ़ने का रास्ता है। आज से 23 सितंबर 1917 से मेरे संघर्ष के जीवन की शुरुआत होती है। और वहां से संघर्ष करते हुए, जहां एक तरफ अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और उनके साथ लाखों लाख नेता उनके साथ आजादी का आंदोलन लड़े, तो वहीं 3000 साल की गुलामी से आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अकेले चंद साथियों के साथ लड़े। ना कोई खून बहाया, ना किसी की हत्या की, केवल अपने विद्युता से, अपनी कलम से हमारे हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। और उसके बाद जमीन पर मेहनत करते हुए मानवर कांसीराम साहब ने हमारे लोगों के स्वाभिमान को
राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी एक शक्ति के तौर पर निर्मित किया। आज समय आ गया है हमें देश की, वो जो देश को दोबारा से गुलाम बना दिया है मोदी जी ने, उस देश की आजादी की एक और लड़ाई लड़नी होगी। क्या आप तैयार हैं? तो लड़ने की तैयारी कीजिए। अब घर बैठ के नहीं, हमें और आपको सबको और अपने बड़े नेताओं को भी रात दिन एक एक गांव तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एजेंडा चुनाव से सर 3 दिन पहले नहीं, अभी एजेंडा तैयार होना चाहिए ताकि उस एजेंडे को घर घर तक तो पहुंचा दे। जब एजेंडा चुनाव के टाइम पे आता तो वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाता। आपकी सारी मेहनत, आप कितनी यात्रा निकालते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं, आपको 55 घंटे तक इंटरोगेट करती है ईडी सीबीआई, सारी कुर्बानी आपकी बेकार जा रही है क्योंकि हर फैसला लेट होता है, घर घर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस बार फैसला अभी लेना होगा, एक एक घर तक पहुंचना होगा। पहले यूपी, उसके बाद पूरा देश। हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।